गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी लोग। आप सभी का एग्जामपुर एक परिवार में हार्दिक अभिनंदन है और हम हैं कलम से क्रांति। तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे लाइव आ जाइए भाई। आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 3 दिन शुरुआत में पांडे सर, दीपक पांडे सर बायोलॉजी के साथ आपसे जुड़ते हैं और 3 दिन अंत में इट मीन्स थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं रोहित कुमार आप लोगों के साथ केमिस्ट्री लेकर के आता हूं। ठीक है, तो चलिए अब एक और छोटी सी बात यहां पर देख रहा हूं भाई। जैसे आप सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर ही रहे हैं, बट पढ़ाई करने के साथ साथ यदि आप अपना टेस्ट ना दो तो आपको पता है ना कि हर किताब में जब कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो उस चैप्टर के पीछे जरूर प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि ये देखा जाए कि आपका माइंड कितना शार्प है, क्या इस किताब के अंदर की चीज़ों को आपने सही तरीके से रीड किया है या नहीं रीड किया है। तो इसलिए बच्चे ये पहले भी आप सभी बच्चों को बताया गया है और आज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि टेस्टवाले.com को अभी सभी बच्चे उसको सब्सक्राइब करेंगे और उस पर जाकर के सभी बच्चे इस टेस्ट को बिल्कुल फ्री देंगे, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अब जनरली ये पता है कि बच्चा एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करता, वो एक ही एग्ज़ाम पे सिलेबस जो है कई अलग अलग एग्ज़ाम के सेम होते हैं। तो इसलिए आप सभी बच्चों को याद रखना है, आप यदि अलग अलग कई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टेस्टवाले.com पर जा कर के आप अपना टेस्ट जरूर दें, अपने आप को एनालाइज ज़रूर करें कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी लोगों को याद रखना है। इसके अलावा इसके बाद एक छोटी सी बात और बच्चे कि आपके भाई, आपके दोस्त, ठीक है, या आपके जितने भी बच्चे मित्र हो, आप तो एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके घर में सभी लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं या आपके सभी दोस्त डिफेंस की तैयारी करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं। तो उस एसएससी के लिए बच्चे हमारा एग्जामपुर परिवार एक बहुत ही बढ़िया कोर्स लेकर के आए, एसएससी CHSL टायर 1 के लिए। याद रखना अल्फ़ा बैच। कौन सा है? अल्फ़ा बैच, जिसमें 50% का ऑफ मिलेगा आपको और उसके लिए कोड जो यूज़ करना है वो है CHSL 50। तो अल्फ़ा बैच को सुनिश्चित करने के लिए बच्चे अभी आप जाएं और इसको परचेज करें और इसके लिए जो कोड अप्लाइड करना है वो है CHSL 50। इसमें 50% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए भाई अब आगे बढ़ जाते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड, बेस एंड सॉल्ट के कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। आज उसी एसिड, बेस एंड सॉल्ट के जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्न को हम अटेम्प्ट करेंगे और ये प्रश्न बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा है, एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाने वाले प्रश्न हैं। तो एक एक करके सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। बच्चे अनु शर्मा बिल्कुल भाई 50% का डिस्काउंट है। ठीक है, 50% का। चलिए तो जूम कर देता हूँ बच्चे, ये लो इसको जूम कर देता हूँ और आप सभी बच्चे इसका आंसर दें फटाफट जल्दी से कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज। जब एल्कोहल का फर्मेंटेशन होता है, किसका फर्मेंटेशन होता है बच्चे? एल्कोहल का। तो एल्कोहल के फर्मेंटेशन के उपरांत, फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन, किण्वन का मतलब होता है उसका सड़ना या गलना। तो उसके उपरांत जो प्राप्त होता है वो हमें क्या प्राप्त होता है? तो याद रखना एल्कोहल के फर्मेंटेशन के उपरांत हमें जो प्राप्त होता है प्रोडक्ट में वो होता है इथाइल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल एल्कोहल और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 चीज़ें हम लोगों को प्राप्त होती है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है बच्चे वो बिल्कुल राइट आंसर है। इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे बी जितने बच्चों ने जवाब दिया, आशु पंडित जी आपका जवाब बच्चे गलत है। सी इज़ द राइट आंसर, इथाइल एल्कोहल।
इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 हमें उत्पाद में प्राप्त होता है। इस बात को आप सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। और बच्चे जैसे जैसे आपकी क्लासेस चल रही है, आप सभी लोग उसी तरह से सेशन को बीच बीच में शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। सेशन को बीच बीच में शेयर करना ना भूले बच्चे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फायदा का लाभ उठा सके, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर देंगे सभी बच्चे। सेशन को शेयर और लाइक नहीं करते हो आप लोग। देखो, हम लोग पूरा एग्जामपुर परिवार YouTube पर बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाता है जिस तरह से वो ऐप में पढ़ाता है, और फिर भी आप बच्चे क्या होता है, हम लोगों का साथ नहीं देते हो, ठीक है। तो बच्चे आप लोगों को हमारा साथ देना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर और लाइक करना है, ठीक है। चलिए भाई, डी, अंकेश यादव जी इसका जवाब दे रहे हैं डी, बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन, यूरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है बच्चे, तो हमारे यूरिन में। तो जो मैमल्स होते हैं उनकी जो यूरिन होती है उनमें यूरिक एसिड। अच्छा, आप सभी लोगों को तो पता होगा कि हमारी जो यूरिन है, इस यूरिन में क्या पाया जाता है बच्चे, यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। ये बात तो सभी लोगों को पता ही होगा। तो यूरिया से याद रखना यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिया से याद रखना है सभी बच्चों को यूरिक एसिड। तो ऑप्शन डी जो है बच्चे वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई, और अगले प्रश्न का जवाब देंगे भाई बिल्कुल सही और अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड पूछा जाता है और इसका जवाब तो सभी लोगों के पास होगा, क्योंकि ये कई बार आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को पढ़ा होगा। चलिए जल्दी से बताए भाई। बिल्कुल आशु पंडित जी बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चे आपने। सोनू कुमार जी का भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी है वो गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी है बच्चे ऑक्जेलिक एसिड, ये गलत आंसर है। ये विटामिन सी की बात करता है। किसकी, विटामिन 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 सी, विटामिन सी की बात करता है। आप सभी को पता है कि विटामिन सी जो होता है ये हमें किससे प्राप्त होता है, तो ये हमें सिट्रस फ्रूट से, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है बच्चे खट्टे फल। तो जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं उन सभी से प्राप्त होता है क्या, विटामिन सी, जिसमें हमारा आएगा लेमन, ऑरेंज, लेमन और ऑरेंज, नींबू और संतरा, नींबू और संतरा, इनमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, और ये है विटामिन सी। तो इस विटामिन सी का एक और नाम होता है बच्चे एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड का, सिट्रिक एसिड में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी का एक और केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और सबसे बड़ी बात बच्चे, जो विटामिन सी है वो हमारे बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रह पाता, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी की आवश्यकता होती है, क्योंकि विटामिन सी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है हमारे शरीर को। इसलिए आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि जो कोरोना काल के समय में लेमन, नींबू का रस ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए बोला जाता था। नींबू का रेट जो है वो काफ़ी हाई हो गया था, मार्केट में वो अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा था, लोगों ने अपने घरों में भर लिए थे शुरुआत में ही। तो याद रखना उस नींबू में विटामिन, लेमन में विटामिन सी है, और विटामिन सी की कमी से एक डिजीज़ होता है जिसे बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी ऐसा रोग होता है जो विटामिन सी की कमी से होता है। किसके, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, यह आप सभी बच्चों को पता होगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड इज द राइट आंसर, ठीक है। सोनू कुमार लेमन एंड औरई, बिल्कुल बच्चे। चलिए
स्कर्वी की बात बिल्कुल भाई, इमली में बच्चे नहीं, इमली में जो होता है वो टॉर्ट्रिक एसिड होता है। इमली में जो पाया जाता है वो टॉर्ट्रिक एसिड पाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कुछ चीज़ें, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें। जैसे सबसे पहले हमारा यहाँ पर है, सबसे पहले जो हम यहाँ वो सिट्रस फ्रूट की बात करेंगे, जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये विनेगर यदि हम बात करें तो ये सिरका में पाया जाता है। और सिरका क्या होता है? सिरका 4 to 8% द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब 4 से 8% एसिटिक एसिड और बाकी पानी मिला करके जो सॉल्यूशन तैयार होता है वही है हमारा सिरका, उसी को बोलते हैं विनेगर। दूसरा है इसके बाद बच्चे सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, जैसे अभी मैंने आपको बताया लेमन, नींबू, इसके अलावा ऑरेंज, संतरा, इसके बाद तीसरी यदि हम बात करें लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो याद रखना, शोर मिल्क यानी खट्टा यदि दूध हो जाए, सोर मिल्क खट्टा दूध, या दूध जब खट्टा हो जाता है तो उसके बाद वो कर्ड बन जाता है यानी दही बन जाता है। कर्ड यानी दही बन जाता है। खट्टा दूध या फिर दही। इसके अलावा यदि मैं बात करूं नंबर 4 में फॉर्मिक एसिड, ठीक है, इसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। और ये फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चे? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है रेड एंट, लाल चींटियों में। इसके अलावा हनी बीज यानी मधुमक्खियाँ जो होती है उनमें पाया जाता है। हनी बीज मधुमक्खियों में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 में हम ले लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? तो ये टोमेटो में यानी टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चे? टमाटर में पाया जाता है। इसके अलावा टेमरिंड की यदि हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें टेमरिंड यानी जिसको हम बोल देते हैं टॉर्ट्रिक अम्ल, टॉर्ट्रिक अम्ल। अब टॉर्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सबसे पहले ये ग्रेप्स में पाया जाता है यानी अंगूर में। इसके अलावा टेमरिंड इमली में। इसके अलावा अनराइप मैंगो, तो इसको हिंदी में ग्रेप्स को हम बोलते हैं अंगूर, टेमरिंड को बोलेंगे इमली, और अनराइप मैंगो को बोलते हैं अमिया, कच्ची अमिया, जो छोटे छोटी जिनकी हम चटनी बना करके खाते हैं वही है हमारी अमिया, उसी को बोलते हैं कच्ची अमिया, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें अगला जो भी है वो अगला हमारा होगा मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? ग्रीन एप्पल, हरे सेब में पाया जाता है। किस में? हरे सेब में पाया जाता है। ऐसे दुनिया भर के हैं, बट एक बात मैं सबसे बड़ी कहूँगा, एक कॉमन बात, कि अभी मैंने आप लोगों को जितने भी एसिड बताए हैं इन सभी को बोला जाता है ऑल आर
ऑर्गेनिक एसिड। ये सभी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इन सभी को कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। और कार्बनिक अम्ल या ऑर्गेनिक अम्ल को हम नेचुरल एसिड बोलते हैं, इनको प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं। और प्राकृतिक अम्ल वो होते हैं जो खाने पीने की चीज़ों से प्राप्त होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम खाते और पीते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे टाइप के मिनरल एसिड होते हैं, वो मिनरल एसिड को खाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारे स्किन को जलाने की क्षमता रखती है, और वो भी यदि कंसंट्रेटेड हो ना तो आपको भस्म कर देगा वो कुछ ही क्षणों के अंदर। ठीक है, तो जो एसिड होते हैं ऑर्गेनिक वो ईटेबल होते हैं, और जो एसिड होते हैं मिनरल्स जिनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे के सारे एसिड जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक, हालांकि कुछ मिनरल एसिड भी होते हैं जो खाने लायक होते हैं, जैसे एक ही अपवाद में होता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता है, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप में होता है। कौन सा? कार्बोनिक एसिड। वो कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, इसलिए हम उसको खा सकते हैं। ठीक है, वो खाने योग्य होता है। बाकी और जो दूसरे एसिड होते हैं वो खाने योग्य नहीं होते, यदि मिनरल एसिड की बात करें तो। ठीक है, अनराइप में टॉर्ट्रिक एसिड, यही तो मैंने बोला कि जो कच्ची अमियाँ होती है उन्हीं में टॉर्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चले जाते हैं। इस प्रश्न का जवाब मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से दे दिया। इस प्रश्न के साथ कई प्रश्न आप लोगों ने सीखे होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ी होगी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम में इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसका नाम है नाइट्रेट। यानी जब वाटर का यूज़ करते हैं, जिस वाटर के अंदर, जिस पानी को हम पी रहे हैं, उस पानी के अंदर यदि नाइट्रेट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम की कहानी बन जाती है। मतलब यहीं से ये एक डिजीज़ टर्म्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो होगा वो नाइट्रेट बिल्कुल सही होगा। कैडेट निकिता जी बिल्कुल सही, अक्स जी बिल्कुल सही, अंकिता शर्मा बिल्कुल सही, कैडेट अवनी जी बिल्कुल, सभी लोगों का जवाब बच्चे बिल्कुल सही है। हाँ देखो, रॉबिन गुजर जी कहते हैं बिल्कुल से भाई, फिज साउंड जो क्रिएट होती है ना वो किसके अंदर? कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो कोल्ड ड्रिंक में फिज साउंड क्यों होती है? तो कोल्ड ड्रिंक में मैंने बोला कार्बोनिक एसिड भरा हुआ है। जैसे आप उसकी बोतल की कैप को ओपन करते हो तो याद रखना उसके अंदर कार्बोनिक एसिड जो होता है वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। कार्बोनिक एसिड दो भागों में टूट जाता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बोतल के अंदर रह नहीं पाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से बोतल से बाहर निकलता है तो फिज साउंड को प्रोड्यूस करता है। कौन सी? फिज साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चे, आर्सेनिक नहीं होगा, नाइट्रेट इज द राइट आंसर। इसका जो बी होगा बच्चे वो बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, और इसका जवाब भी तुरंत आप सभी लोग देखते ही दे दोगे। द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इज। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है? जल्दी से फटाफट इसका आंसर कमेंट करो। चलिए बच्चे, सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, मजा नहीं आ रहा इस तरह से। एक बार सेशन को शेयर कर दो सभी लोग। द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इज। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
आपको पता है आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टोमक होता है, जो जठर रस तैयार करता है, उसके अंदर याद रखना HCl, और HCl का काम क्या होता है, सबसे पहले बाहर के आए हुए बैक्टीरिया को मार देना, दूसरा भोजन को गला देना, और तीसरा इसका मेन काम होता है कि जो हमारे स्टोमक से पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, सिक्रेट होते हैं, उनको सिक्रेट करने में हेल्प करना। भोजन को पचा नहीं सकता ये, भोजन को पचाने वाले एंजाइम जैसे पेप्सिन, जैसे ट्रिप्सिन, आपने नाम सुना होगा, वो भोजन के पाचक एंजाइम होते हैं, तो उनको सिक्रेट करने में ये हेल्प करता है, जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बिल्कुल बच्चे, अंकुर यादव जी बिल्कुल, नेवी MR की भी क्लास है। मैंने आपको पहले बताया जिस भी एग्ज़ाम के अंदर केमिस्ट्री का सिलेबस है, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो कंपटीशन का, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये तो सबसे ही ज़्यादा एसिड बेस सॉल्ट का। ठीक है, चलिए भाई, तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कांच की नक्काशी के लिए निम्नलिखित में से, कांच की नक्काशी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, कांचों के ऊपर, जो कांच के ऊपर, ग्लास के ऊपर जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, आपने बड़े बड़े मॉल में देखा होगा या आपने बड़े बड़े ऑफिसों में देखा होगा कि कांच के ऊपर जो डिज़ाइन उखेरे जाते हैं, कांच के ऊपर जो शब्द लिखे जाते हैं, वो किससे लिखे जाते हैं, तो वो एक टाइप के एसिड से लिखे जाते हैं, जो बहुत ही खतरनाक एसिड माना जाता है, और उस एसिड को बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्या बोला जाता है उसको, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच में एक मटेरियल पाया जाता है जिसका नाम है सिलिका, उस सिलिका के साथ बड़ी आसानी से कंबाइन हो जाता है, और इसी कारण से नक्काशी के लिए, यानी कांच के ऊपर किसी भी अक्षर को या किसी भी चलचित्र को उखेरने के लिए हम हाइड्रोफ्लोराइड नामक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो ऑप्शन सी जो होगा बच्चे वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ह्यूमन स्टोमक प्रोड्यूस एसिड एक्स विच हेल्प इज डाइजेशन ऑफ फूड एसिड इज। अभी ये क्वेश्चन आया था, बट ये दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, और ये दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। कहता है कि हमारे स्टोमक में एक एसिड पाया जाता है जिस एसिड का नाम है एक्स, तो बताओ वो एक्स कौन सा एसिड है। तो सभी को पता है उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग सालों में पूछा जा रहा है, लेकिन सेम लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल दिया गया है, बट क्वेश्चन वही है। चलिए, एक क्वेश्चन और आ गया थोड़ा सा, ये उसी का अपोजिट है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है समटाइम इंडिक्शन is caused by the secretion of too much hydrochloric acid in the stomach। ये कहता है कि कभी कभी हमारे पेट में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन कुछ ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। कब ये ज़्यादा मात्रा में होता है, जब हम इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं जो हमारी लिमिटेशन से ज़्यादा होता है। जब आप कभी अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में या किसी उसकी मैरिज पार्टी में चले जाते हो, तो आपको वहाँ फ्री का खाना मिलता है, तो फ्री के खाने डेली आपकी रूटीन थी कि बच्चे आप 4 रोटी से ज़्यादा नहीं खाते थे। लेकिन उस दिन जब आप अपने दोस्त की बर्थडे या मैरिज पार्टी में चले गए, तो उस दिन आप लोगों ने एक लाइन से खाना स्टार्ट कर दिया और एक भी स्टॉल की चीज़ों को नहीं छोड़ा। तो मतलब उस दिन आपने अपने पेट की लिमिटेशन से कई गुना ज़्यादा खाना खाया। अब आपका पेट उस भोजन को गलाने के लिए ज़्यादा HCl का स्रावन करेगा, और जब HCl बहुत ज़्यादा निकलेगा तो जो म्यूकस होता है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से आपके पेट में एसिडिटी बन जाएगी, अम्लता बन जाएगी। और उस अम्लता को दूर करने के लिए आप तुरंत डॉक्टर या मेडिकल की शॉप पर भागते हो और कहते हो भैया मैं
क्या दे दो, इनो दे दो, डाइजिन दे दो, या कुछ ऐसे मटेरियल दे दो जो पेट में दर्द हो रहा है उससे आराम मिल जाए। तो ऐसा आराम मिलने के लिए ये कह रहा है कि इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ध्यान से एक बार सुनेंगे, आंसर के गलत होने की पॉसिबिलिटी 99% है, और मैं देख रहा हूं कि बहुत से बच्चे यहां आंसर गलत कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जिन्होंने समझ लिया इसके क्वेश्चन को वो गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कभी कभी अंतर्ग्रंथ स्रावन के कारण पेट में बहुत अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण के दर्द मामले में एक गोली ली जाती है, मतलब डॉक्टर कहेगा ये गोली खा लो, और जो मौजूद पेट में एसिड की मात्रा को कम करने के लिए प्रतिक्रिया करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा टेबलेट, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मटेरियल का टेबलेट होगा जो आपके एसिडिटी को दूर नहीं कर सकता, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। ये कह रहा है अनुपयुक्त होगा, ये नहीं पूछ रहा है कि उपयुक्त होगा, ये कह रहा है अनुपयुक्त होगा, और ये कह रहा है इनएप्रोप्रिएट, ये नहीं कह रहा है कि एप्रोप्रिएट, मतलब इसने बोला है कि वो आपके पेट के दर्द को आराम नहीं दे सकता। तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों के तीनों ऐसे मटेरियल हैं जो आराम दिला सकते हैं। लेकिन ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सेवन कर लिया ना तो आपके पेट में तो बाद में पहुंचेगा, ऊपर की चीज़ों को वो गला देगा। क्योंकि मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, ये दोनों के दोनों हमारी स्किन को जला सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे स्किन को जला सकते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल नोट है, तो हमारा NaOH बिल्कुल सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन को सही पकड़ा है आप लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन ये बार बार घुमा फिरा के पूछेगा। ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, वो बोलेगा इनमें से कौन सा आंसर गलत होगा, ये बताओ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, मतलब हम अपने दांतों को सड़ने से बचाने के लिए डॉक्टर कहता है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, पर बहुत से लोग तो 1 बार भी नहीं करते, ठीक है, 1 बार भी मजबूरी में करते हैं, बट दिन में 2 बार। और डॉक्टर का मानना यह है आप सुबह ब्रश ना करो चल जाएगा, लेकिन रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले ब्रश ना करो तो नहीं चलेगा। मतलब सुबह आप बासी मुंह खाना खा लो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद या सोने से पहले आपको ब्रश करना अनिवार्य है। अपने दांतों को बचाना है तो, और नहीं बचाना है तो फिर क्या फ़ायदा ब्रश करके। कहता है ना कि हाथी के दांत इतने मजबूत होते हैं, लेकिन आज तक हाथी ने ब्रश नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके दांत इतने मजबूत होते हैं। बट हमारे दांत ब्रश करने से क्या उनकी मजबूती बन कम हो जाएगी? तो याद रखना, ये हमारे दांतों पे जो प्लेक जम जाता है ना, जो पीले कलर का, येलो कलर का, वो हमारे दांतों को सड़ाने का काम करता है। बट इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बता देता हूं, सी इसका जवाब दे रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर बता देता हूं बच्चे, कि मानव हमारे पेट का हमारे दांत कब सड़ने चालू हो जाएंगे? तो याद रखना, जब मानव के पेट का, हमारे मुंह का, जब मानव के मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांत सड़ने चालू हो जाएंगे। क्योंकि याद रखना, हमारे मुंह में जो सलाइवा है, उस सलाइवा का pH मान जो होता है वो 6.7 होता है। जो सलाइवा है इसका pH मान जो होता है बच्चे, वो होता है 6.7।
लेकिन आपके मुंह का पीएच मान 6.7 से कम होते होते यदि 5.5 से कम हो जाए तो याद रखना मतलब आपका मुंह जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मटेरियल तैयार कर रहा है। इसका मतलब आपके दांत गलने चालू हो जाएंगे, सड़ने और गलने चालू हो जाएंगे। इस सड़ने और गलने से बचाने के लिए हम अपने दांतों के पीएच मान को कंट्रोल करने के लिए बेस का प्रयोग करते हैं और वो फ्लोराइड के बेस होते हैं। किसके? फ्लोराइड के, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी को बेस ही न्यूट्रलाइज कर सकता है, अम्ल के प्रभाव को क्षार ही दुष्प्रभाव कर सकता है, उसको क्षार ही रोक सकता है। ठीक है, चलिए तो ये बात आप लोगों को याद रख लेना है इससे रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने हाजिर है, ये लो बच्चों, सब चीजें दी गई है। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है मोलर वेट, मोलर वेट मोलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर, मोलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। अब ये एक्स फैक्टर क्या होता है? एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिसिटी होती है, सॉल्ट के आयंस होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब हम इसकी बात करते हैं आपको पता है हाइड्रोजन के पास कितने? 2 आयंस होते हैं, प्लस में SO4 के पास भी कितने होते हैं? 2 आयंस होते हैं। SO4 के पास 2 आयंस होते हैं। तो इसका मतलब जो एक्स फैक्टर या इसकी जो बेसिसिटी हो गई, बेसिसिटी हो गई, बेसिसिटी का मतलब होता है हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, और एसिसिटी का मतलब होगा हाइड्रोक्साइड आयंस। तो बेसिसिटी कितनी आ गई बच्चे? इसकी 2 आ गई, मतलब 2 जो है वो एक्स फैक्टर की वैल्यू है। अब रख दो, इसका मोलर वेट निकाल लो। मोलर वेट निकालोगे तो कितना आएगा वो देखो ध्यान से सभी लोग। इसका मैं मोलर वेट निकाल रहा हूँ तो मोलर वेट इसका कितना आएगा देखो, हाइड्रोजन का 1 मास होता है और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 का कितना होता है? 32। एस का कितना है? 32। तो इसका लगा दो 32, 2 प्लस का 32 और प्लस में इसके साथ हम लगाएंगे ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 4 ऑक्सीजन की कितने हो जाएंगे? 64। तो टोटल हो गया 4 2 6 2 8 98। लगा दो इसमें फार्मूला 98 अपॉन में 2 कितना आ गया बच्चे? 49। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है बच्चे वो बिल्कुल राइट आंसर है। जॉन इब्राहिम जी का जवाब बिल्कुल सही है, 98/2। अंशिका शर्मा सही है, बिल्कुल सही बच्चे, 49 इज द राइट आंसर। जितने बच्चों का जवाब 49 आ रहा है बच्चे उन सभी का जवाब बहुत उत्तम है। देखो इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है किसी एसिड का, किसी बेस का, और जब हम बात करते हैं किसी सॉल्ट की तो सॉल्ट के आयंस को उसका एक्स फैक्टर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज नॉट केप्ट इन द ग्लास बोतल बिकॉज इट रिएक्ट विद। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में, यानी कांच में, सीसी के बोतल में क्यों नहीं रखा जाता है? इसका क्या कारण है? 4 इसके कारण दिए हुए हैं, आपको बताना है। आपके पास 5 सेकंड का समय है। डी 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 बिल्कुल सही। आपको मैंने एक बात बताया था कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है कांच के ऊपर नक्काशी करने के लिए।
कांच के ऊपर कुछ शब्दों को लिखने के लिए, कुछ डिजाइन बनाने के लिए, क्योंकि कांच में सिलिका होता है और सिलिका के साथ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है, तो इसलिए कांच के अंदर हम इसको नहीं रख सकते। ये बात आप सभी लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि सिलिका के साथ एक ये रासायनिक अभिक्रिया परफॉर्म करती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑफ ग्लास के साथ। तो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल राइट और बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया मैचिंग वाला, और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन तो अभी देखते ही आप लोग कर डालोगे, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को इन सभी एसिड से रूबरू कराया है। सबसे पहले सोर मिल्क, अभी मैंने बोला जब भी हम बात करते हैं खट्टे दूध की, तो खट्टे दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड को मिला दो बच्चे, यानी ए, बी, सी और डी। तो ए के नीचे क्या आ जाएगा, 3। विनेगर एंड पिकल्स। अब आपको पता है विनेगर किससे बनाया जाता है, तो विनेगर की बात हम जब करते हैं तो विनेगर एंड पिकल्स आर, विनेगर में क्या होता है जल्दी बताओ, एसिटिक एसिड की बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अच्छा, सोर मिल्क इज लैक्टिक एसिड, ये गलत हो गया बच्चे, ये लैक्टिक एसिड यहाँ 4 है, ठीक है, तो यहाँ 4 आएगा सबसे पहले ऑप्शन में। दूसरी बात, विनेगर की बात करते हैं तो विनेगर इज द एसिटिक एसिड, 3। सोडा वाटर का मतलब कार्बोनिक एसिड, 2। और एप्पल में अभी मैंने बताया मैलिक एसिड, इसका मतलब डी के साथ आएगा 1, यानी 4 3 2 1 इसका कोड वर्ड है जो हमारा आंसर होगा, जो हमारी मैचिंग होगी। 4 3 2 1, 4 3 2 1, बिल्कुल राइट। कैडेट अनवी जी बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चे आपने। अंकुर यादव जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। अंकिता जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। अंशिका शर्मा बिल्कुल सही। ऑल आर राइट, सभी ने बिल्कुल सही और बिल्कुल उम्दा जवाब दिया बच्चे। 4 3, सोडा वाटर कार्बोनिक एसिड, बिल्कुल सही बच्चे। सोडा वाटर जो होगा वो सोडा वाटर कार्बोनिक एसिड से रिलेटेड होगा। तो ये था इंग्लिश वर्जन, इसी के पीछे इसका हिंदी वर्जन दिया हुआ है बच्चे, और यहाँ ऑप्शन लिखा गया है 4 3 2 1। कहाँ है 4 3 2 1? ऑप्शन सी में है 4 3 2 1। ऑप्शन सी जो होगा बच्चे वो इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये भी मैचिंग का खेल आ गया, और ये मैचिंग आप तब कर पाओगे जब मैंने भी थोड़ी देर पहले जो आपको ऑर्गेनिक एसिड की बातें बताई थी वो आपको पता चलेगा तब। तो देखो सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ बताना है कि किसको किससे मैचिंग किया जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड एज एन आई वॉश एंड एंटीसेप्टिक एंड ग्रेन रिप्रेजेंटेड। दूसरा, फॉर मेकिंग एक्सप्लोजिव आइटम्स एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ फूड प्रिजर्वेशन एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंक स्टेन रिमूवर। तो याद रखेंगे ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर में पाया जाता है उसके प्रयोग से कपड़ों के ऊपर लगे हुए स्याही के धब्बों को मिटाया जाता है। कपड़ों के ऊपर बच्चे इसका हिंदी वर्जन भी है। लो हिंदी वर्जन में ही समझा देता हूँ मैं आपको। ये लो भाई हिंदी वर्जन आ गया इसका, हिंदी में ही समझ लो, ठीक है। हिंदी में समझ लो कि ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, के घटक के रूप में स्याही के दाग हटाने वाले घटक के रूप में। दूसरा, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। बोरिक एसिड से आई वॉश किया जाता है और बेंजोइक एसिड से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। किसे? खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक एसिड में रखा जाता है। किसमें? बेंजोइक एसिड में, ठीक है। बिल्कुल सही अंकित यादव जी, बिल्कुल सही। अंकित कुमार जी ने बिल्कुल सही। ASBQCPDR बिल्कुल सही बच्चे, या आप इसको मैच कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो ए के साथ कौन आया है?
तो ए के साथ हमारा आया है एस, बी के साथ हमारा क्या आया है बच्चे, बी के साथ हमारा आया है क्यू, सी के साथ हमारा क्या आया है बच्चे, सी के साथ आया है पी, और डी के साथ क्या आया है बच्चे, आर, डी के साथ क्या है बच्चे, आर। तो एस क्यू पी आर, एस क्यू पी आर किस में है, एस क्यू पी आर ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल सही अंकिता जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और मैं देख रहा हूँ सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे तरीके से आंसर कर रहे हैं। इसका मतलब आप सभी बच्चे घर पर अपनी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और इसी तरीके से आप सभी बच्चे घर पर तैयारी करते रहें सभी सब्जेक्ट की। आपको एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना, आपको सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है और सबसे ज़्यादा आपको मैथ पर ध्यान देना है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि यदि मैथ का पेपर आप लोगों ने क्लियर नहीं किया तो जीएटी का पेपर आपका चेक भी नहीं होगा। तो याद रखना, मैथ का पेपर जो क्लियर करेगा और केवल मैथ के पेपर से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी बात सही नहीं, ये भी गलत है कि आप केवल मैथ ही मैथ पढ़ो। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो सभी में, दोनों पार्ट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में भी और जीएटी में भी, ठीक है। तो दोनों के लिए आप अपना एक टाइम, एक शेड्यूल बनाओ, आप अपना रूटीन बनाओ कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना कमज़ोर है, उसके हिसाब से आप अपने समय से उसे सबसे ज़्यादा टाइम दो और अपने टाइम को आप मैनेज करना सीखो, क्योंकि धीरे धीरे समय कम हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अप्रैल अब दूर नहीं है जब आपका एग्ज़ाम होगा। अब ये देखो फरवरी, और बोलते हैं कि फरवरी फुर से उड़ जाती है, तो फरवरी का कब ख़त्म हो जाएगा, फरवरी का मंथ आपको पता ही नहीं चलेगा। और मार्च के मंथ से हम लोगों का फेस्टिवल चालू हो जाएगा और फेस्टिवल में आप लोगों को पता है कि आज आपका ये फेस्टिवल है, कल वो फेस्टिवल है, परसों हुआ है, तो कुछ ना कुछ आपका उसमें दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है। आप इधर उधर भटक जाओगे। तो इसलिए बच्चे आप अभी से ही अपना टाइम टेबल बनाओ, एक रूटीन बनाओ और उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ो। चलिए बच्चे, एसएसबी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए टेंशन मत लो। एसएसबी का यदि आप लोगों का डेट आ गया है तो एसएसबी की क्लास शायद स्टार्ट होने वाली है कुछ दिन में। उसके लिए आप आपको पता चल जाएगा यदि स्टार्ट होगा तो कब, कौन सी डेट को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी बच्चे, फटाफट। क्वेश्चन अगला है हमारा, सोडियम स्टेराइट इज अ सॉल्ट एंड इज यूज। तो सोडियम स्टेराइट का प्रयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में। किसके निर्माण में? साबुन के निर्माण में। ये एक प्रकार का बेस होता है। क्या होता है? एक टाइप का बेस होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 का फिर दोबारा बच्चे यहाँ मैचिंग खेलना है आपको, और ये मैचिंग अच्छे तरीके से खेलना है आपको कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। टॉर्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है बच्चे? इमली में। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चे? पालक में। और सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नारंगी में, यानी संतरे में। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए के सामने आपको रखना है 4, बी के सामने आपको रखना है 1, और सी के सामने आपको रखना है कितना? 3, और डी के सामने आपको रखना है 2। 4 1 3 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। और सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जवाब दे रहे हो भाई सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने हाजिर है, विनेगर इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विनेगर का मतलब क्या होता है। चार से 8% एसिडिक
सॉल्यूशन को विनेगर कहते हैं। मतलब 4 से 8% एसिटिक एसिड और बाकी आपने पानी भर दिया तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसी को बोलेंगे विनेगर, उसी को बोलेंगे सिरका। तो सिरका जो होता है याद रखेंगे सभी लोग, वो एसिटिक एसिड के 4 से 8% के विलयन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ये लो आपके सामने हाजिर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन? इनमें से वो कौन सा ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट नहीं होता? तो देखो बच्चे, सबसे पहले नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में HNO3, इसमें ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें भी आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन सी जो होगा बच्चे वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दो बच्चे, अगले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सही, सभी का जवाब बिल्कुल सही है बच्चे। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल अंकिता जी, सी इज द राइट आंसर। अंकुश बगैर, सी इज द राइट आंसर। कैडेट अवनी राइट। चलिए बच्चे, अगला है आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेंट। जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना कि भैया हमें आयोडाइज्ड नमक को ही खाना चाहिए। ऐसा नमक जिसमें आयोडीन ना मिला हो, तो उस नमक का जब आप सेवन करोगे तो आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी, और आयोडीन की कमी से गाइटोर या घेंगा नामक एक रोग हो जाता है, जो बायोलॉजी में आप लोगों को बताया जाएगा। तो इस घेंगे नामक रोग से बचने के लिए, अपने थायरॉक्साइड ग्रंथि में सूजन ना आ जाए, उसे बचने के लिए हम आयोडीन का सेवन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडाइज सॉल्ट कंटेन, आयोडाइज सॉल्ट में क्या होता है? फ्री आयोडीन? बिल्कुल नहीं। क्या उसमें आयोडीन नहीं होता है? आयोडीन तो होना बहुत जरूरी है। कैल्शियम के आयोडीन होते हैं? बिल्कुल नहीं। मैग्नीशियम के आयोडीन? बिल्कुल नहीं। पोटेशियम के आयोडीन होते हैं, यानी पोटेशियम आयोडाइड यूज किया जाता है, KI, पोटेशियम आयोडाइड। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या बिल्कुल सही, अंकिता जी का जवाब बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही। चलिए अगला है एंटासिड्स आर। जो हमारे एंटासिड्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रति अम्ल, इनको हम बोलते हैं प्रति अम्ल। मतलब अम्ल के प्रति इसका प्रयोग किया जाता है। अम्ल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो याद रखना ये बेस ही होगा। और जिन बेस को हम प्रति अम्ल के रूप में जानते हैं वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन एंटासिड्स आर बेस, एंटासिड्स जो होते हैं वो बेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और फिर से यहाँ मैचिंग का खेल आ गया भाई, फिर से आपको मिलाना है ए को बी के साथ। ठीक है, मैच कर दो। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो हड्डियों में क्या पाया जाता है बच्चे? कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। जो कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। विनेगर में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? 3। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? इसको लिखो 4 और इसको लिखो 3। उसके बाद सोर ऑफ मिल्क में क्या होता है बच्चे? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? 1। और राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए क्या होता है? इथाइलिन कौन सा है? 2 नंबर। तो 4312 ये इसका कोड वर्ड होगा, 4312। बिल्कुल सही।
अंशिका शर्मा जी बिल्कुल सही, अंजलि सिंह राजपूत बिल्कुल सही, रंजीत सिंह बिल्कुल सही, कौरव जी बिल्कुल सही, विश्वजीत राजपूत बिल्कुल सही, सभी का जवाब, सिंपी यादव जी बिल्कुल सही, सभी का जवाब बड़ा उत्तम बच्चे। मैं बाग बाग हो गया आपके इस आंसर को देखकर। ठीक है, चलिए बच्चे अगले प्रश्न, ये उसी का हिंदी वर्जन है बच्चे, ये उसी क्वेश्चन का हिंदी वर्जन है हिंदी वालों के लिए। अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे ये। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब चोर चोरी करके भाग जाता है तो उस चोर को पकड़ने के लिए जो पुलिस वाले कुत्तों का सहारा लेते हैं तो कुत्ते कैसे उनका पीछा कर लेते हैं। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन ये, प्रशिक्षित कुत्तों द्वारा लोगों की ट्रैकिंग किस पर आधारित है, पैरों से पसीने में निम्नलिखित में से किस यौगिक की पहचान है। देखो, आप चोरी कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और आप भाग रहे हो, और भागते भागते जरूर आपके बॉडी में से स्वेटिंग आएगी, पसीना आएगा, और आपके पैरों में भी पसीना आएगा। तो आपके पैरों से पसीना जो इधर उधर जो बिखरता हुआ जाएगा, कहीं गिरता छिटकता या कहीं भी जो भी जिस तरीके से जाएगा, तो उस पसीने की गंध को सूंघकर कुत्ता आपके पीछे जहां आप जाओगे वहां वहां चले जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे उस पसीने में एक एसिड पाया जाता है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दिया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो याद रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल को सूंघकर धीरे धीरे वो उस स्थान तक पहुंच जाता है जिस स्थान तक चोर पहुंचा है। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा बच्चे वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कंसीडर करना आपको कि कौन सा सही गलत है। नाइट्रिक एसिड इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, बिल्कुल सही। फर्टिलाइजर्स उर्वरक के या विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना नाइट्रिक एसिड का, ऑप्शन ए इज द राइट। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव आइटम, बिल्कुल सही। H2SO4 का प्रयोग किया जाता है TNT के निर्माण में, और TNT के निर्माण में नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। इट मींस एक्सप्लोजिव आइटम्स हैं। तो ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही, बोथ 1 and 2 आर राइट। ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। तो ये 22 प्रश्न थे बच्चे आप लोगों के एसिड, बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड। कल हम दूसरे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न लेकर के आएंगे। ठीक है, कल जो है हम दूसरे टॉपिक से, दूसरा का मतलब एक बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे, कार्बन से रिलेटेड, कार्बन के कंपाउंड से रिलेटेड। ठीक है, कल कार्बन और कार्बन के कंपाउंड से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर के आएंगे और देखते हैं कि उनमें कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो कल सभी बच्चे इस समय जुड़ना ना भूलें। और आज के लिए, आज का समय हमारा समाप्त हो गया, समय की सीमा। तो आज आप सभी लोगों को बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।